नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरोकार। दिल्ली दुष्कर्म मामले में सजा सुनाए जाने से ठीक पहले कोर्ट में चल रही बहस के अलावा एक और बहस है जो समाज में चल रही है, हमारे और आपके बीच चल रही है। बहस ये कि इन हालातों से गुजरने के बाद जोशीले नारों से आम आदमी के जाग जाने और इंडिया गेट पर मोमबत्तियों के जलने के बीच क्या हम विचारों की उस खाई को पाटने में कामयाब हो पाए हैं जो समाज में औरतों के शोषण और उनके अधिकारों को मर्दवादी सोच से कुचलने का मंसूबा रखता है। सवाल वही है कि क्या इतने बड़े आंदोलन और उसके परिणामों से हमने कुछ सीखा भी? क्या बदलाव की बयार हमारे समाज को छू सकी? क्या हम समाज को बदलने की कोशिश में कुछ मजबूत कदम बढ़ा पाए हैं? इन सवालों के जवाब तलाशेंगे आज सरोकार में। देखिए कितने बदले हम। तो सरकार में आगे बढ़े इससे पहले निर्भया मामले पर हुई आज कोर्ट की कार्यवाही का अपडेट आपको बताते चलें। दिल्ली दुष्कर्म के इस मामले में चारों आरोपियों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। साकेत कोर्ट में इस मामले पर बहस चल रही थी। हालांकि फैसला शुक्रवार तक के लिए 13 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रखा गया है और उम्मीद यह है कि 13 तारीख को ही दोपहर में 2:30 बजे के करीब ये फैसला आ भी जाएगा, सजा की सुना दी जाएगी। और सरकारी वकील ने दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इन आरोपियों के लिए फांसी की मांग की गई है। बहस के दौरान मंगलवार को हालांकि कोर्ट ने चारों आरोपियों पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और मुकेश को दोषी करार दिया था और इसके बाद उम्मीद यही थी कि आज ही सजा भी तामील हो जाएगी, सजा का ऐलान हो जाएगा। लेकिन आज बहस पूरी हुई है और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, ये जानकारी आई कि इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है और शुक्रवार को यानी 13 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे का एक समय अनुमान करके दिया गया है कि उस समय सजा की तामील होगी और ये देश को और दुनिया को पता चलेगा कि आखिरकार इस वहशियाना दरिंदगी के लिए इन्हें किस तरह की सजा मिलती है और कि जो सजा की उम्मीद इस वक्त देश को है, क्या उसके अनुरूप ये सजा होती है। ये सब कुछ शुक्रवार को तय हो पाएगा। तो एक तरफ यह बहस पूरी हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया है शुक्रवार के लिए, लेकिन साकेत कोर्ट में ही इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर बचाव पक्ष के वकील पर नाराज भीड़ ने हमला भी करने की कोशिश की है। बचाव पक्ष के वकील वीके आनंद पर नाराज भीड़ ने हमला करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोक लिया, इनकी इस कोशिश को नाकाम किया और कोर्ट परिसर की सुरक्षा इसके बाद और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यानी कि अब जब 13 सितंबर को यह फैसला एक बार फिर से जो सजा का ऐलान होना है अभी, उस दौरान और ज्यादा कड़ी सुरक्षा देखने को मिल सकती है और ज्यादा मुस्तैदी पुलिस को देखने को मिल सकती है। लेकिन आज जिस तरीके से वीके आनंद पर हमला करने की कोशिश हुई, जो कि आरोपियों की तरफ से बचाव पक्ष के में जिरह कर रहे थे, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश के भी एक कुछ संकेत सामने आते हैं, इसके भी कुछ मायने सामने आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। बेशक इसको काबू किया गया है, यह जरूर एक जिम्मेदारी पुलिस की है, शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है और वो पूरा किया गया है यहाँ पर। तो सरकार में हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे और कुछ और पहलू है उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको हम आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि आज हमारे पैनल में कौन कौन लोग शामिल हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि आज हमारा पैनल बहुत आइडियल है क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान महिला मेहमान हैं। हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें उनसे। हमारे साथ लता गुप्ता हैं, बीजेपी से हैं आप, सामाजिक सरोकार भी आपके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका लता जी। हमारे साथ उमा नायडू हैं, आप कांग्रेस से हैं और सामाजिक सरोकार आपका भी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी है। आप दोनों से इस चर्चा के दौर में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु मनचंदा भी रहेंगे जो आज साकेत कोर्ट में भी मौजूद रहे और लगातार इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं। वासु, आप हमारे साथ बने रहेंगे। आप सबके पास मैं लौटता हूं, लेकिन इससे पहले दिल्ली दुष्कर्म मामले के बाद दुष्कर्म के मामलों में कोई कमी आई नहीं है, यह हकीकत है। न ही समाज की सोच में कोई बदलाव दिखा और न ही ऐसी घटनाओं में कोई कमी आई है। सवाल अब भी यह है कि क्या बगैर सोच बदले समाज में बदलाव आएगा। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली दुष्कर्म मामले के बाद भी देश भर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। देश के तमाम शहरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं लगती। हाल ही में मुंबई में हुए दुष्कर्म मामले ने यह साबित कर दिया है कि शहर कोई भी हो, हालात एक जैसे ही हैं।
ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि क्या हमारा सामाजिक परिवेश ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार है? क्या महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलना जरूरी है? दिल्ली दुष्कर्म की पीड़िता की मां ने भी P7 से खास मुलाकात में इन्हीं सवालों को उठाया। सबसे कमी तो हमें समाज में लग रहा है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम जी रहे हैं, बाहर तो बाहर बच्चियां घर में सेफ नहीं हैं। अपना कोई रिश्तेदार आ जाता है सामने, अपना कोई मामा चाचा आ जाता है, तो इसमें किसी एक को गलती नहीं मार सकते हम। हमारा समाज में भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा, औरतों को मर्यादा के साथ नहीं देखा जाएगा, तब तक ऐसे ही घटना होती रहेगी। जाहिर है, सामाजिक परिवेश बदलेगा तो लोगों की सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज का चरित्र भी बदलेगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से की जाएगी? अक्सर महिलाओं के कपड़े, रहन सहन और उन पर तरह तरह की पाबंदियों की बात की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज की सोच इन पाबंदियों को बहाल करने से बदल जाएगी? क्या पाबंदियों से परिवेश बदल जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। डिबेट में सीधे आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं। हमारे संवाददाता वासु मनचंदा भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। और सबसे पहले वासु, आपके पास आऊंगा। आज कोर्ट की जो कार्रवाई हुई है, दो मुख्य बातें समझ में आती हैं। एक तो कि फैसला सुरक्षित रखा गया है 13 सितंबर के लिए, और दूसरा जो पहलू है, मुझे लगता है उसके कुछ संकेत भी हैं वासु। जो वीके आनंद पर जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उन पर जो हमला करने की कोशिश थी, वो किस तरीके से सामने आया, किस तरीके से वो वाकया सामने आया था कोर्ट परिसर के बाहर? जी बिल्कुल मनोज, जैसे कि हमने पूरी कार्रवाई को देखा और जैसे कि फैसला सुरक्षित रखा गया और वकील जो वीके आनंद, उनके ऊपर जो हमला किया गया, ये कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा था, जो समाज का जो गुस्सा था, वो जाहिर तौर पर सामने आया। लोग फांसी से कम कुछ नहीं चाहते। उनका जो गुस्सा था वो जग जाहिर हो गया। वो अब फांसी से कम कुछ नहीं चाहते, और उन्होंने इसीलिए उन्होंने वकील के ऊपर हमला किया, और यही उन्होंने अपना गुस्सा पर अपना जाहिर करने की कोशिश की। ठीक है। लता जी, क्या आपको लगता है कि इस गुस्से का असर अभी भी लोगों के जहन में उसी तरीके से है जैसा 16 दिसंबर और उसके सुबह लोग जब सड़कों पर आने शुरू हो गए थे, ठीक उस तरीके से ही रहा? बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। मुझे तो लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा लोगों के अंदर है, और इस बात का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये जो परिणाम आना चाहिए, इसका जो सज़ा जो शुक्रवार के लिए जो रोक दी गई है अभी, जो उसका वो ऐसा होना चाहिए कि एक, जैसे कहते हैं कि पता चले कि पूरे देश और दुनिया के अंदर उस अपराध की सज़ा ये मिलेगी, ऐसा करके लोग डरें। ऐसी सजा आना चाहिए, और इसकी सजा सिर्फ मृत्यु है, मृत्युदंड, फांसी की सजा आनी चाहिए। जी, मृत्यु की और फांसी की बात लगातार हो रही है। देश का मन मिजाज इस वक्त सिर्फ वहीं तक सीमित है, और उसको लगता है कि इंसाफ अगर होगा इस मामले में तो वो सजा जब मौत की होगी तभी हो पाएगा। उमा जी, इस हमले के संकेत को क्या आपको लगता है कि माना जाए? क्या ये वाकई सिर्फ फांसी हो इसलिए हमला करने की एक कोशिश थी, या महिलाओं की सुरक्षा के खिलाफ जो माहौल बना है उसको भी परिभाषित करता है ये हमला? मुझे लगता है कि जो महिलाओं के प्रति जो आज इतनी असुरक्षा है, उसको भी प्रभावित करता है। क्योंकि अगर वो बचाव पक्ष के वकील हैं और वो उन लोगों को बचा रहे हैं जिन लोगों ने ये दरिंदगी की है, उनको इनफैक्ट इनके लिए बिल्कुल केस लड़ना ही नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि ठीक है, हमको एक वकील उनको प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन एक जो भी वकील है वो एक पिता भी है, और उसके घर में भी एक बेटी हो सकती है। वो किस लोगों को वो बचा रहा है, ये एक सोचने की बात है। आज लोगों के बीच इतना आक्रोश है, वो सिर्फ उसी लिए है कि तुम किसको बचा रहे हो। एक बार तुम सोचो कि तुम्हारे घर में अपनी भी बेटी है। आप अगर ऐसे लोगों को आज बचा रहे हैं तो कल आपकी बेटी के साथ भी ये व्यक्ति, यही लोग कर सकते हैं। जो लोग 20 से 28 साल की उम्र के अंदर इतना जघन्य अपराध कर सकते हैं, कल आज अगर आपने इन्हें छुड़वा दिया तो कल वो किसकी बेटी और आपकी बेटी के ऊपर भी वही हमला कर सकते हैं। इसलिए अगर उन्होंने आक्रोश दिखाया है तो बिल्कुल सही दिखाया है। वो अलग बात है कि कानून हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आक्रोश अगर पब्लिक ने दिखाया है ये तो बिल्कुल सही है।
मेरा बिल्कुल मानना है। वासु वासु ये कौन लोग थे? दरअसल ये किसी संगठन से, संस्था से, एनजीओ से थे या बिल्कुल आम लोग थे? जैसे स्वाभाविक तौर पर लोगों का एक गुस्सा आता है, ये कौन लोग थे? मनोज, ये बिल्कुल आम लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने जो आम लोगों का जो गुस्सा था, जो 16 दिसंबर की घटना के बाद जो आम लोगों में, एक आवाम में जो गुस्सा देखा जा रहा था, वो उन्होंने अपना जग जाहिर किया है और कुछ नहीं था। कोई ये अगर हम कहें कि कोई एनजीओ के लोग थे या किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 16 दिसंबर की घटना के बाद हर एक बंदा, हर एक इंसान यही सोच रहा था कि जो वेदना के साथ, जो निर्भया के साथ जो कुछ हुआ है, वो हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो लोग अपने ऊपर उस चीज को ले रहे हैं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, और वही गुस्सा था। ये किसी पार्टी का नाम लेना, एक आम आदमी का गुस्सा था। बिल्कुल आम आदमी का गुस्सा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट लता जी, क्या जो ये आम लोगों का गुस्सा है या देश का जो मिजाज है इस केस को लेकर के, सजा क्या हो इसको लेकर के, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि चूंकि न्यायालय सर्वोपरि है और वो अपने आप में फैसला लेने को सक्षम है, किसी से प्रभावित भी वो न्यायपालिका नहीं होती है, क्या ये माना जाए फिर भी कि देश के इस मिजाज के अनुरूप भी फैसला आ सकता है, इससे कुछ प्रभावित हो सकता है क्या? देखिए, देश के मिजाज के अनुरूप अगर फैसला आता है तो वो स्वीकारनीय होगा, और प्रतिकूल फैसला आता है तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते तो मैं ये कहूँगी कि हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और इसमें एक बात और कहूँगी कि इसको कोई भी राजनीतिक रूप ना दिया जाए, इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप दिया जाए। ये समाज की कुरीति है, इसे दूर करने के लिए हमें हर स्तर पर, समाज के हर स्तर पर उतरकर ये बात रखनी है। और ये ठीक है, एक छोटा सा एक्शन, चूंकि ब्रेक लेना है मुझे, उमा जी आपसे छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहूंगा मैं। क्या अगर फैसला फांसी के तौर पर नहीं आता है तो भरोसे में कुछ कमी आ सकती है या न्यायपालिका पर भरोसा बना रहेगा? क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है और फैसला जो आया उसको स्वीकार करना होगा। किस रूप में उस दौर को देखा जाएगा? ये फैसला बिल्कुल आम जनता को, और मैं जैसे देश की आवाज़, एक आम स्त्री की आवाज़ हूँ, ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड दैट रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम हैज़ बीन हैपेंड। एंड जो दरिंदगी, जो घनता एक लड़की के साथ की गई है, वो अपने में एक मिसाल है, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। तो न्यायपालिका, हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं कि जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है वो सबूत और गवाहों के बयानात पे चलती है, और जब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, 87 गवाह हैं और हर चीज़ इतना सिस्टमेटिक एविडेंस लिया गया है। इस बार एक स्पेशल बड़ा ही एविडेंस लिया गया है, दैट इज डेंटल इम्प्रेशन एंड डीएनए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एवरीथिंग हैज बीन प्रूव्ड दैट दीज पीपल हैव कमिटेड द क्राइम एंड इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इन दैट केस आई थिंक द पॉलिटिकल सिस्टम वी ट्रस्ट and the government and the India of the people trust that they will definitely give the death penalty to the जी, यानी कोर्ट से जो एक्सपेक्टेशंस है उसके आधार पर ये फैसला है। ये एक जिद भी हो चली है आज देश के अंदर, और इसी तरह का फैसला हो, इंसाफ के वही मायने होंगे, ये तय भी कर लिया है देश ने। लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। कुछ सामाजिक सरोकार भी हैं इसके और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं। तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ और इतने दिनों तक कार्रवाइयां लगातार चली, हालांकि स्पीडी ट्रायल ये चला है, और उसके बाद हम इस मकाम तक पहुंचे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक माइलस्टोन डिसीजन कह सकते हैं, उस वर्डिक्ट का इंतजार अब है, और शुक्रवार तक के लिए वो इंतजार अभी और करना पड़ेगा, क्योंकि साकेत कोर्ट की तरफ से फैसला यही आया है कि बहस पूरी हो चुकी है, बस अब शुक्रवार की दोपहर का इंतजार है। वो फैसला आ जाएगा जिसका देश को इंतजार है और जिस पर निगाह दुनिया की भी बनी हुई है। लेकिन हम कुछ सामाजिक सरोकारों की ओर भी बढ़ना चाहेंगे, जिसका जिक्र हमने अपने कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में किया है कुछ हद तक। लता जी, क्या सामाजिक सरोकार से इस केस को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि बदलाव आ पाया है? देखिए, बदलाव की अगर बात करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि समाज के अंदर दिनों दिन जिस प्रकार से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है उसका बदलाव की ओर कहीं भी इशारा नहीं है। मैं इसका पूरा अगर बात कही जाएगी तो आज हम हमारे नैतिक मूल्यों का पतन और गंदगी का परोसना,
विद्यालयों के अंदर आप देखेंगे कि बच्चों को कहीं भी नैतिक शिक्षा, मोरल शिक्षा ये कहीं दी नहीं जा रही और उसका परिणाम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचता है। तो इस विषय में मेरा तो यही मानना है कि मैं नहीं मानती कि दिनों दिन ये घटनाएं, ये 16 दिसंबर के बाद और ज़्यादा ही घटनाएं सामने देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि इससे कहीं बदलाव नहीं है। आपकी बातों में एक और संकेत मिल रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप संकेत इसी ओर है कि एक हार्ड डिसीजन चाहिए जो कि एक बहुत स्ट्रांग एग्जांपल सेट कर सके सोशली समाज के अंदर। ये जो फैसला, हम एक बार फिर से वहां आना चाह रहा हूं कि ये फैसला अगर डेथ पेनल्टी में नहीं आया तो फिर क्या स्टैंड होगा? देखिए, अगर ये फैसला, मुझे लगता है कि जहाँ तक जुडिशरी की बात है तो हमें विश्वास है कि वो एक 16 दिसंबर की घटना किसी राजनीतिक मंच ने आह्वान नहीं किया, किसी सामाजिक मंच ने आह्वान नहीं किया, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाना ये एक आम आवाज़ थी, ये एक उस दुर्घटना के परिणाम की आवाज़ थी। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसका जो परिणाम आना चाहिए, जो सज़ा होनी चाहिए, जो हम सबकी आवाज़ है, जो एक महिला होने के नाते, मैं महिला पहले हूँ, बाद में किसी इलेक्टेड मेंबर हूँ, मैं बीजेपी की पार्षद हूँ, मैं उस नाते ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा हुआ, और वो भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर फेवर में यह नहीं आया तो मुझे लगता है कि और बड़ा आंदोलन इस दिल्ली के अंदर खड़ा हो सकता है, इस देश के अंदर खड़ा हो सकता है। ये एक स्टैंड है। उमा जी, आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगा, कमेंट चाहूंगा इस पर कि क्या स्टैंड आप लोगों का होगा, लेकिन वासु शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनोज, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि उमा जी कह रही थी कि अगर डेथ पेनल्टी नहीं होती है या फांसी की सज़ा नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो लोगों की एक मानसिकता है वो नहीं बदल पाएगी। और बड़ी बात यह है कि मैं अपनी खुद की एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैं कहीं जा रहा था तो मेरे आगे 3-4 लड़के थे और मेरा ख्याल नियर अबाउट वो 8वीं या 9वीं क्लास के वो लड़के थे। तो उनकी जो डिस्कशन थी, वो डिस्कशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अदालत ने, जुवेनाइल कोर्ट ने जो फैसला दिया था, नाबालिग को 3 साल की सजा दी, उसके आधार पर उनकी बहस चल रही थी कि अगर उसका नहीं कुछ हुआ तो हमारा क्या कुछ हो सकता है, तो हम तो लड़कियां छेड़ ही सकते हैं। ये उनकी जो वर्डिंग्स थी, ये जो मैंने सुनी थी, ये कॉमन पब्लिक थॉट या कॉमन थॉट, हाँ, देखिए किस तरीके से इस वर्डिक्ट के बाद लोगों के मन में आने लगे हैं। उमा जी, ये स्टैंड अगर आपसे मैं जानना चाहूं कि क्या हो सकता है अगर ये डेथ पेनल्टी में वर्डिक्ट नहीं आता है तो क्या स्टैंड होगा? लोगों के अंदर एक डर होना चाहिए संविधान के प्रति, कानून के प्रति। अगर उनको डेथ पेनल्टी नहीं दी गई तो लोग, ये क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। आज लोगों की मानसिकता बहुत नीचे स्तर पे गिर गई है महिलाओं के प्रति। अगर ये डेथ पेनल्टी में नहीं कन्वर्ट हुआ तो आज की डेट में जितना क्राइम हो रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा हुआ, क्योंकि लोगों के अंदर कानून के प्रति कोई डर नहीं रह जाएगा। ये इस समय इतना जघन्य अपराध के लिए एक सैंपल सेट करना पड़ेगा हमारे संविधान को, क्योंकि ये क्राइम इज रेयर ऑफ रेयर। So I think and I have full faith on the judiciary that they will definitely give the death penalty. डेथ पेनल्टी पर ही बार बार ये डिबेट भी कहें और लोगों से किसी से भी रिएक्शन इस वक्त हम निकल कर बाहर लेते हैं, हमारे जर्नलिस्ट लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ डेथ पेनल्टी ही बात आती है, रिएक्शन में उनके जवाब में आता है। A.K. दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप सीनियर एडवोकेट हैं। दुबे जी, स्वागत है आपका। देखिए, एक डिबेट यहाँ पर आप भी सुन रहे होंगे सोशली कि डेथ पेनल्टी ही चाहिए, क्या इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे कानूनी तौर पर? जी, अगर हम कायदे से देखें तो ये जो ऑफेंस है, गैंग रेप और ब्रूटल मर्डर, ये निश्चित तौर पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है और डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। लेकिन हम अदालत किस नतीजे पर पहुंचती है वो 2 दिन बाद पता चलेगा कि क्योंकि इसमें सजा जो है, जैसा कि दिन में भी बात हुई, सजा उम्र कैद से लेकर और मृत्युदंड तक है। तो अब इसमें उम्र कैद देते हैं या मृत्युदंड देते हैं, किन किन एविडेंसेस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अदालत में भावनाओं के साथ साथ एविडेंसेस, साक्ष्य भी चलता है। तो साक्ष्य के आधार पर कहाँ पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, और ये बात तो तय है कि ऑफेंस प्रूव हो गया है और इस घटना ने पूरे देश की कानून व्यवस्था को इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया था और एक नया
उसमें अमेंडमेंट भी आया था इंडियन पीनल कोड में और अरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम की श्रेणी में आया, तो निश्चित तौर पर देखना अब यह है कि 2 दिन बाद किन किन साक्ष्यों को लेकर क्या पनिशमेंट। अच्छा दुबे जी, एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। एक्चुअली दरअसल हमारे संवाददाता वासु मनचंदा, क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, एक बात ये डिबेट में भी सामने आ रही है कि आप एग्जांपल्स, वर्डिक्ट चाहे जो भी आएगा उसका एक असर पड़ता है समाज पर, उसका असर पड़ेगा। जैसे जुवेनाइल जस्टिस के तहत जो वो नाबालिग बच्चे को जो 3 साल की सजा दी गई, तो एक कॉमन थॉट जो लोगों के बीच या आम लोगों के बच्चों के बीच में चल रही है वो ये चल रही है, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जब उसका कुछ नहीं हुआ, 3 साल की सजा मिली, तो फिर हमारा क्या होगा। मतलब ये देखिए कि एक प्रवृत्ति बढ़ रही है ऐसी। क्या आपको लगता है कि कोर्ट को इन भावनाओं का ख्याल होगा? जी, कोर्ट निश्चित तौर पर कोर्ट को भावनाओं का ख्याल होने से कुछ नहीं होता है। भावनाओं का ख्याल रखना होता है जो संविधान, जो कानून निर्माता है, पार्लियामेंट है, तो संविधान कोर्ट तो उसको इंटरप्रिटेट करती है उस पर्टिकुलर प्रोविजन को। यहाँ पर जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो चाहे पार्लियामेंट में बैठे या रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कानून को बना करके जुवेनाइल की एज के बजाय जुवेनाइल का जो क्राइम का नेचर है, अपराध का नेचर है, उसको देखते हुए कि उसका क्या नेचर है, उसने किस परिस्थिति, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं, दोनों परिस्थितियां होती हैं। आपको जुवेनाइल की एज को भी समझना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या दुर्दान तरीके, क्योंकि अभी जो भूरा ने इसमें किया, ऐसा बताते हैं कि सबसे ज्यादा दुर्दान पूरी घटना में भूरा था, परंतु 3 साल की सजा पा करके वो बरी हो गया। यहाँ पर तो निश्चित तौर पर अगर कहें तो गलत है, लेकिन ये अदालत की परिधि में नहीं है। ये परिधि अगर पार्लियामेंट ने पर्टिकुलर लॉ को अमेंड करके ये कहा होता कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम जो होगा, इस तरह की घटनाएं होंगी, इस स्थिति में जुवेनाइल की एज ना कंसीडर करके कंसीडर किया जाएगा जुवेनाइल ने क्या ऑफेंस किया है, तो निश्चित तौर पर वहां हम कह सकते थे। यहाँ पर ये अदालत को दोष देना, क्योंकि अदालत उसी परिधि, जो उसको कानून दिया गया है उस परिधि से बाहर नहीं जा सकता है। बिल्कुल, हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, तटस्थ है कोर्ट और कानून, न्यायपालिका अपने नियम कायदों और कानूनों के हिसाब से, धाराओं के तहत तटस्थ है और उसके आधार पर ही फैसला आएगा। जनभावनाओं का ख्याल रहता जरूर है, लेकिन क्या फैसला इस केस में होगा, शुक्रवार का इंतजार करना होगा। दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मसले पर बात करने के लिए। और कहीं ना कहीं अब तक भी ये चर्चा यहां तक पहुंची है कि भावनाएं देश की जरूर हैं, उसका ख्याल होगा, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करता है और जो कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत नियम कायदे हैं, उसके आधार पर यह फैसला आएगा। लेकिन तमाम साक्ष्य, सबूत और भावनाएं इशारा इसी ओर करती हैं कि इस केस में कम से कम जो माइलस्टोन साबित होने जा रहा है, जो एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है, डेथ पेनल्टी जरूर होगी, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन फैसला कोर्ट को करना है, उस पर किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी आपका, लता जी आपका, वासु आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ शो पर बने रहने के लिए। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।